हाय पायल नंबर 1, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जिन्होंने भी कृष्णा जी का कार्ड चूज़ किया है, जो भी इस कार्ड से अट्रैक्ट हुए हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। ये फर्स्ट पायल की रीडिंग है। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिल रहा है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप आपको 108 बार करना है अर्ली मॉर्निंग उठ के। ये आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, बहुत पेशेंस देगा, और चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग हो, आप उसमें ड्रैग नहीं होंगे। आपका पीस, आपका काम बना रहेगा। तो इस पायल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार चैंटिंग करना है अर्ली मॉर्निंग में स्नान वगैरह करके। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप देखेंगे चीज़ें मिरेकलेसली आपके लाइफ में चेंज होने लगेंगी। परिस्थिति आप पर हावी नहीं होंगी, आप परिस्थितियों पर हावी हो जाएंगे। तो इस मंत्र का चैंटिंग जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये जिसने भी कार्ड चूज़ किया है वो बहुत ही प्योर सोल है, और वो कृष्णा से बहुत ही ज़्यादा डीपली डेप्थ में कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आप भक्ति भाव रखते हैं कृष्ण जी के प्रति, कहीं ना कहीं आप उनसे प्रेम युक्त भक्ति करते हैं। एक होती है वात्सल्य युक्त, लेकिन आप प्रेम युक्त भक्ति करते हैं। और जो पेशेंस और जो श्रद्धा आपने कृष्णा जी पर दिखाई है ना, वो कृष्णा जी को बहुत पसंद आता है। इसी वजह से वो आपसे वो इतना प्रेम करते हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको किसी भी प्रकार का मदद अवश्य भेजते हैं, चाहे वो सिचुएशन कैसे भी हो। कभी गाइडेंस के रूप में आ जाएगा या किसी व्यक्ति के रूप में वो सदैव आपको मदद जरूर करते हैं। आपकी जितनी भी श्रद्धा है, जो भी आपने पेशेंस दिखाया है, वो सब कृष्णा ने देखा है, वो सब नोटिस किया है। तो वो आपकी इस निस्वार्थ भक्ति भाव से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप किस तरह से निस्वार्थ भाव से उन्हें भक्ति, आपकी शुद्ध भक्ति है, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे होता है ना कि हम लोग करते हैं कि नहीं, हमारा ये काम पूरा कर दीजिए या ये विश पूरा कर दीजिए तो हम इतना व्रत करेंगे या इस तरह का चैंटिंग करेंगे या जो भी। लेकिन आपने एकदम निस्वार्थ भाव से केवल भक्ति की है। वो कृष्णा जी को बहुत पसंद आ रहा है, और वो देख रहे हैं समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं, ये आप जानते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने महसूस किया है कि बगैर कृष्ण की इच्छा से कोई भी उनका नाम जाप नहीं कर सकता। केवल और केवल कृष्ण की इच्छा से ही हम उनकी भक्ति या नाम जप कर पाते हैं। कान्हा की कृपा यदि हमें प्राप्त हो, वो हमें अपना भक्त स्वीकार करें, तो ही वे हमें राधा नाम देते हैं। राधा जी की जो कृपा हमें मिलती है ना, उन्हीं की दया से हम जीवन में राधा नाम का महामंत्र जो है वो जाप कर पाते हैं। तो ये कुछ पायल, जो ये पायल जिसने भी चूज़ किया है ना, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो राधा नाम जप करते हैं, महामंत्र जाप करते हैं। तो ये मैसेज उन्हीं के लिए है। अदरवाइज़ जो लोग देख रहे हैं और उन्होंने जाप नहीं किया तो वो कर सकते हैं, जिससे उस जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जापों को शुद्ध भक्ति भाव हृदय में प्रकट हो जाता है। जब राधा नाम आप जाप करेंगे ना, ये एक अनमोल खजाना है जो हर किसी को, हर कोई नहीं देता है। तो कृष्ण आपकी भक्ति से प्रसन्न है, इसी वजह से उन्होंने आपको राधा नाम दिया है। कहीं ना कहीं किसी वीडियो के थ्रू, किसी गुरु के थ्रू या किसी संत के थ्रू आप राधा नाम से जुड़े हैं, और इस वजह से ही ये मैसेज आ रहा है, चैनलिंग हो रहा है ये मैसेज। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो आपने जो नाम जाप किया है उससे आपके पापों का नाश हो रहा है, और नाश हो भी जाता है। जापक के हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है ऑटोमेटिक, जिससे जो जापक होता है वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है और सांसारिक रिश्तों के मोह माया से वो फ्री हो जाता है। मीन्स कहने का सेंस है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के संत बन जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। कहने का मतलब है आप रहते इसी 3D मटेरियल लाइफ में हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये जानते हो कि ये जो रिश्ते हैं ना, वो हमें एक किरदार दिया गया है, उसको हमें अच्छे से निभाना है। किसी से हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। आप अपनी ड्यूटीज़ निभाते हो और बदले में आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है कि ये संसार एक दिन छूटना है, और इस वजह से आप भक्ति करते हो, इसलिए आपका ना मोह नाश हो जाता है। आप प्रेम करते हो सबसे, लेकिन आपका किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं रहता है। ये कृष्णा जी की भक्ति का ही फल है। और आप
जिन्होंने अभी नहीं देखा है ये चीज़ रिश्तों में, वो बहुत सी जल्दी देखेंगे। बट मुझे लग रहा है 80 to 90% जो इस फाइल को चूज़ कर रहे हैं वो रेजोनेट हो रहा होगा मैसेज इनसे, कि मोह का नाश कर देते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर पाता है जीव ईजिली। इस फाइल में कृष्ण डिवोटीज़ ही हैं, जो एकदम प्योर डिवोटीज़ कृष्ण के हैं, वही इस फाइल को चूज़ किए हुए हैं। और वो बहुत ही प्योर सोल है। मुझे बड़ी पीस, बड़ी कामनेस फील हो रही है, जैसे मैं कुछ ना बोलूँ, साइलेंस। कहते हैं ना, साइलेंस में ही सब कुछ है, वैसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन एनीवेज मुझे रीडिंग करने के लिए बोला गया है, इसलिए मैं रीडिंग करूँगी। तो ये पायल में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्योर सोल हैं, वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा डिवोटीज़ रहे हैं कृष्णा के। भले ही आप पूजा पाठ ना करते हो बाहरी तौर पर, लेकिन आंतरिक तौर पर आप कहीं ना कहीं कृष्ण से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो। आपको कहीं ना कहीं कृष्ण से लगाव रहा है, प्रेम रहा है। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से आप ईश्वर से जुड़े रही हैं। यहाँ फीमेल हैं और मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे फीमेल के लिए ही मैसेज आ रहा है। किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए भी ये मैसेज है, चैनलिंग हो रहा है कि आप ईश्वर से जो जुड़ी रही हैं, श्रद्धा पूर्वक जुड़ी रही हैं। मतलब बाहरी आडंबर बहुत ही कम रहा है आपकी लाइफ में। आप बस जो भी एकदम प्योर श्रद्धा भाव से आप ईश्वर से जुड़ी हैं। आपने अपने भावों से ईश्वर की पूजा की है। मतलब एक तो होता है कि हम दीप लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर्टिकुलर बैठ के पूजा करते हैं, बट नहीं, आपने ना भाव से पूजा किया हुआ है। आपको डिवाइन पर और उनके फैसलों पर शुरू से ही पूरा विश्वास रहा है। नो मैटर वॉट, वो आपके हक में हो ना हो, आप एकदम विश्वास में रहते हैं और ये डिवाइन जानते हैं। यही कारण है कि बहुत ही कम उम्र में, इस पायल में बहुत ही कम उम्र में ही आप बहुत ही अधिक समझदार एवं ईश्वर के प्रति समर्पण आप में आ गया है। बहुत ही कम एज में आपने ये चीज़ गेन की है, जो कि अचीव करने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। आपने अपने जीवन काल में पुरुष या फादर फिगर से, जैसे पिता हो गए, दादा, चाचा, ऐसे जो अथॉरिटी वाले पुरुष रहते हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं आपको उनकी कमी महसूस हुई है। माइट भी वो शायद आपके पास नहीं रहते हों, या कहीं बाहर जॉब करते हों, या किन्हीं भी रीजनों से आपको जो फादर फिगर है ना, उनका प्रेम आपको नहीं मिला है। और आपने कहीं ना कहीं विटनेस किया है, जैसे स्कूल वगैरह में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हो सकता है आपके फादर वहाँ ना रहते हों, या जब भी लाइफ में आपको एक फादर की जो सुरक्षा, एक होता है ना कि फादर फिगर रहता है तो हम सेफ महसूस करते हैं। ख़ास तौर से छोटे बच्चे होते हैं, जब हम टीन एज होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए भी जब हम टीन एज में होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं फादर फिगर की एक ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ों की लैक रहा है इस फाइल वालों ने उस चीज़ को विटनेस किया है। और बचपन में ही आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना पड़ा है। आपने अपने बचपन के दिनों में काफ़ी स्ट्रगल किया है। आपको अपने अन्य भाई बहनों की अपेक्षा फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। तो माइट भी आपके जो सिबलिंग्स रहे हों, वो ज़्यादा ही लग्जीरियस लाइफ, मतलब आपसे ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ को जिए हों। और जब आपका मतलब बचपन होगा, तो हो सकता है आपके पेरेंट स्ट्रगलिंग रहे हों। तो ऐसा होता है ना, फैमिलीज़ में ऐसा होता है। आमतौर पे जो एक बच्चे को या बच्ची को जो सुरक्षा प्राप्त होती है, या जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, वो बहुत ही कठिनाइयों से आपको मिला है। आपने स्वयं की भावनाओं को कैसे भी करके आपको आपका काम बन ही जाता होगा। स्ट्रगल तो बहुत रहते होंगे, पर आप देखते होंगे कहीं ना कहीं से आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाती होगी, और जैसे कि वो मिरेकल हो गया हो, ऐसा आपको लगता होगा कभी ना कभी। आपकी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न है। आप जो भी करते हो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते हो। कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रहता है कि मैं कोई ऐसा गलत काम ना कर दूं जिससे कृष्णा नाराज हो, जिससे ईश्वर मतलब उनकी ब्लेसिंग्स हट जाएं। ऐसा आप कोई काम नहीं करते हैं। और आप चाहे जितनी भी भीड़ में होंगे ना, पायल नंबर 1, आपको 1 सेकेंड लगता है ईश्वर से कनेक्ट करने में। और आप संसार में रहकर भी संसार के नहीं हैं। वाह, मैं क्या बोलूँ, मुझे बस मन कर रहा है मैं साइलेंट रहूँ। ऐसी एनर्जी है आपकी। आप सदैव कृष्ण के थे, कृष्ण के हैं और कृष्ण को ही प्राप्त होंगे।
आपके जीवन का उद्देश्य आपको मिल चुका है। आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो ही आपका लाइफ पर्पस है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप बस उसको करते जाइए। बहुतों को नहीं पता है, लेकिन इस रीडिंग को सुनकर आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो ही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो गाइज़, जब भी रीडिंग आपको मिलेगी ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, और उस वक्त आप जो काम कर रहे होंगे ना वही आपका लाइफ पर्पस है। इसी काम के जरिए आपको आपकी पहचान मिलेगी, संसार में ख्याति एवं प्रसिद्धि भी मिलेगी, जो करेंटली में आप कर रहे हैं इस रीडिंग को सुनते हुए। मनी गेन भी इसी क्षेत्र से होगा, और जो भी मनी गेन होगा ना वो फलेगी फूलेगी, मतलब अबंडेंस ले आएगी वो मनी। आप अपने परिवार में पहले करोड़पति या अरबपति बनेंगे, और आपकी वेल्थ कई पीढ़ियों तक सर्व करेगी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको दिल से करिए। डेफिनेटली चैलेंजेस तो आते ही होंगे, लेकिन ना ये इससे गेन मनी ना पीढ़ियाँ खाएंगी, जनरेशनल वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा आ रहा है। आपके बच्चे भी आप ही की भांति इस काम को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, और उनका भी नाम और ख्याति होगा इस संसार में। आपको लाइफ कोच बनेंगी या बनेंगे, फ्यूचर में आप लाइफ कोच बन सकते हैं जिस काम को आप कर रहे हैं। और उनको जिसके भी आपका भी एक सोल मिशन है, सोल आपको भी कई सोल को ट्रेन करना है, और जिनके भी आप गुरु बनेंगे ना उनको बेस्ट वर्जन में टैप इन करने में आप मदद करेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा आपका लाइफ पर्पस है। आपके स्टूडेंट को आपको दिल से फॉलो करेंगे। जो भी स्टूडेंट आप बनाएंगे ना, या जो भी आपके फॉलोअर्स होंगे, जो भी आपके अंडर में सीखेगा ना, वो लोग दिल से आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको सुनेंगे, और आपके द्वारा दी गई गाइडेंस को वर्ल्ड वाइड मतलब पूरा फॉलो की जाएगी। आप बहुत ही अच्छे शायद स्पीकर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर या हीलर या गुरु या टैरो रीडर या कुछ भी, जो भी आप इंट्यूशन आपकी गाइड करती हो। तो आपका ये काम ना वर्ल्ड वाइड फैलेगा। जो भी आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं इसी फील्ड से, माइट भी आप योगा टीचर्स भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड आपको नाम हो जाएगा। आप में बहुत लोग टीचर्स ही हैं जो स्टडी से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाएंगे, और बहुत लोग अदर फील्ड से हैं, वो किसी न किसी प्रकार से लोगों को अपने ज्ञान सर्व कर रहे हैं। तो इसमें इस फाइल को जो लोग देख रहे हैं वो बहुत लोग टीचर्स ही हैं, चाहे नो मैटर व्हाट वो किसी भी प्रकार की टीचिंग अवेलेबल करा रहे हों, और वही काम आपकी पहचान बनेगा, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो। आपको आपके दम पर ही पहचान मिलेगी गाइस। आप अपने काम को और निखारेंगे, और स्किल्स पॉलिश करेंगे, और अपनी ऊर्जा को और प्योर करेंगे। माय गॉड, आप जो भी स्किल्स आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं वो और पॉलिश करेंगे, और निखार लाएंगे उसमें। आपके वर्ड जो टीचिंग फील्ड्स हैं वो और पावरफुल बनेंगे और प्रभावशाली भी बनेंगे। आपको ना ऐसा लगेगा, जो भी यहाँ राइटर हैं या जो भी स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो या किसी भी प्रकार का जिनका काम बोलकर पढ़ाना हो, उनको ऐसा लगेगा कि पढ़ा तो आप रहे हैं, लेकिन वो गाइडेंस स्वयं कृष्णा ही दे रहे होंगे। यहाँ पे बहुत से टैरो रीडर्स भी शायद देख रहे हैं इस चीज़ को, तो उनको ये गाइडेंस दी जा रही है कि भले ही आप बोल रहे हैं, लेकिन वो वर्ड्स ना कृष्णा ही आपके मुंह में दे रहे हैं, या अगर आप लिख कर भी कुछ कर रहे हैं तो वो ऐसा समझ लीजिए कृष्णा ही पकड़ के आपको लिखवा रहे हैं। तो वो डायरेक्ट आपको गाइडेंस दी जा रही है, और वो काम फ्रूटफुल भी होगा। वो सब कृष्णा की ही गाइडेंस में हो रहा है या होगा इन फ्यूचर। यदि आप किसी कला से जुड़े हैं या व्यापार से जुड़े हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस ही है, जो भी आप पर कृष्णा की कृपा होगी, जो भी बिजनेस है, वो जो व्यापार है वो फैलेगा, ग्राहक बढ़ेंगे। ऑनलाइन है तो भी, ऑफलाइन है तो भी, आप देखेंगे कि वो बिजनेस आपका एक्सपैंड हो रहा है। अगर ऑनलाइन है तो कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। हो सकता है कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख रहा है इस गाइडेंस को, या फिर अदर भी जो ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और डोंट वरी, आपको
10,000 मेरे को सुनाई पड़ा, 10,000 सब्सक्राइबर आपके होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बधाई आपको। लोग जुड़ेंगे और आपका बिजनेस पार्टनर भी बढ़ेंगे, यानी यहाँ पे लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं, फॉलोअर्स भी हो रहे हैं, और आपको ना काम और ज़्यादा मिल सकता हो आपको कोई पार्टनरशिप मिल जाए। कान्हा की भांति आप सबके लिए आकर्षण युक्त होंगे। तो कान्हा की कृपा हो रही है आप पर। कान्हा को बोला जाता है कि बहुत ही ज़्यादा आकर्षण था, और जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो ऐसा बोला जा रहा था कि ये अपने आकर्षण को बढ़ा दे रहे थे, तो जिससे बहुत सारे और जो अदर पार्टी थी, अदर जो कौरवों के लोग थे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, अर्जुन पर वार नहीं हो पा रहा था। तो कृष्णा आपको वो आकर्षण दे रहे हैं। कान्हा ऐसे ही हैं, अपने डिवोटीज़ को वो एकदम अपनी तरह ही बनाते हैं। तो आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। आपकी वॉइस है, या कुकिंग स्टाइल है, या लाइफ स्टाइल है, इन सब पर देखेंगे आपकी मिरेकल होने वाला है कि ऑटोमेटिक लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा ना कि चाहे आप सिंपल कोई खाना भी बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्वाद आ जाएगा, आपके हाथों में नूर आ जाएगा। इवन अगर आप कोई काम भी कर रही हैं हाथों से, तो वो काम में बहुत ही ज़्यादा सफाई आएगी, चाहे वो कढ़ाई का भी हो या कोई भी काम हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा उसमें पॉलिश हो रहा है वो काम, और लोग ना उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे आपके काम से। कोई भी हो, चाहे वो सिंपल आप रेसिपी भी बनाएंगे तो उसे लोग पसंद ही करेंगे। ऐसा आने वाले फ्यूचर में आपके साथ होगा। आपके ड्रेसिंग सेंस की प्रशंसा होगी। तो जो व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं ना, तो माइट भी वो अपने आप को ग्रेड अप कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पहनेंगे ना, जो भी आप वियर करेंगे, वो चर्चाओं में रहेंगे आप। मतलब कैसा अट्रैक्शन रहेगा ना, लोग आपके से प्रभावित रहेंगे। आप चाहें अपने आप को जिस भी तरह से रखें, जिस भी फील्ड से हों, आप चाहे पढ़ाना या लिखना या जो भी आपका फील्ड है, कुकिंग या जो भी प्रोफेशन है, नो मैटर व्हाट, इवन सिंपल अगर आपका ब्यूटी पार्लर भी है, या फिर आप कोई मॉडलिंग भी कर रहे हैं, जो भी इस वक्त करेंटली आपका चल रहा है ना, उसमें आपको डेफिनेटली प्रशंसा मिलने वाली है। अप्रिसिएशन आ रहा है, किसी के लिए कोई फैल रहा है, आपके काम को पहचान मिलने वाली है, और लोग कहीं ना कहीं आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। ये कृष्णा की कृपा है। और आपका अगर ब्लॉगिंग चैनल है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, तो भी लोग एवं व्यापार दोनों ही आपको मिलने वाला है, यानी आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और आपको ब्लॉगिंग के थ्रू आपको शायद काम मिलने वाला है, और आपको पहचान भी मिलेगी, आपका नाम होगा। अभी तक अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर के फील्ड में बड़ा नाम नहीं था, या आप बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, तो आपका नाम होगा, डोंट वेरी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं प्लीज़ करते रहिए उसको, और नाम के साथ साथ मनी गेन भी होगा, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी आपकी, कि किस तरह से आपने खुद पे वर्क किया है, किस तरह से आपने खुद को प्रेजेंट किया है, या आपने काम को संवारा है, वो सब के ना प्रशंसा आपको मिलेगी। अब दुगनी क्या, चौगुनी, मेरे को चौगुनी सुनाई पड़ा है, चौगुनी तरक्की करेंगे। तो करेंटली अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं भी दिख रही है ना, तो प्लीज़ आप उस काम को करते रहिए। आप देखेंगे, और इस कमेंट सेक्शन में ना यहाँ नीचे लिख कर जाइएगा प्लीज़, कि यहाँ आपने ये रीडिंग सुनी और आपसे रेजोनेट हुई और आप सक्सेसफुल हो गए। मैं वेट करूँगी आपका। आप चौगुनी तरक्की करने वाले हैं। अभी तक आप संघर्षशील रहे हैं और आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, पर अब आपको ईश्वर आपके संघर्ष का मीठा फल देंगे। तो डोंट वेरी, आपको फल चखाया जाएगा। मेरे को चखाएंगे वर्ड सुनाई पड़ रहा है, तो आपको मीठा फल आपको चखने को ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप काम करते रहिए, और डोंट वेरी ना, आप ग्रेड अप होने वाले हैं गाइज। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उसमें आपका ग्रेस बढ़ जाएगा। आप और जैसे ग्रेस बढ़ेगा ना, जैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को छोड़ देंगे और आप मटेरियल वर्ल्ड में गुम हो जाएंगे ना। बाहरी तौर पे आपको कोई नहीं जान पाएगा कि आप इतने बड़े डिवोटी हैं, लेकिन आप ना ईश्वर से दुगना, जिस तरह से आपका ये
मटेरियल वर्ल्ड में आपका तरक्की होगा, मनी गेन होगा, इसमें तो आप सक्सेसफुल होंगे ही, लेकिन आप ईश्वर से और भी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाएंगे और ईश्वर की कृपा आपके पास सदैव रहेगी। ये भी कृष्णा कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे दूर नहीं होंगे। तो अगर कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं संसार के भंवर में ही फंस के रह जाऊं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हर चीज़ का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, अनुशासन में रहना सीख जाएंगे। अभी तक अगर आप थोड़े बहुत अगर इधर उधर फ्लिप फ्लॉप कर भी देते थे, मतलब टाइमिंग को लेकर, या आपका टाइम वेस्ट हो जाता था, चीज़ों को सोचते रह जाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, या फिर किसी प्लान को एक्ट करने के लिए करेज नहीं जुटा पाते थे, तो डोंट वेरी, अब आप देखेंगे कि आप कैसे, आप टाइम बहुत ही ज़्यादा आप शेड्यूल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे में आप अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते चले जा रहे हैं। बहुत ही सौम्यता और निपुणता के साथ मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि आप सीखेंगे भी जिस भी फील्ड में हैं और उसको करते भी चले जाएंगे, और लोग इसी चीज़ के मतलब ताज्जुब मानेंगे, उनको ना आश्चर्य होगा कि बंदा क्या है, मतलब कैसे कृष्ण अकेले ही सब चीज़ को संभाल लेते थे ना। तो वो आपको ऐसे मल्टीटास्कर भी बना रहे हैं। दान धर्म भी आप करेंगे, और यहाँ पे जो भी व्यूवर्स हैं वो दान धर्म में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। अभी तक आप कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लेते थे, शायद इनफ सोर्सेज नहीं थे, या सोर्सेज थे भी तो आप उतने आपको लगता था शायद जो भी करूं मैं अपने दम पर करूं, तो वो चीज़ें आपको दे दिया जाएगा ईश्वर के द्वारा कि आप अपने ही बल पर दान धर्म कर पाएँ, लोगों की, नीडी पीपल की आप मदद कर पाएँ, लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्व करेंगे। आप जो भी सर्विसेज आप दे रहे होंगे ना, जो भी आपका फील्ड है, आप ना अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। पशु हो, पक्षी हो, प्रेम तो बढ़ेगा ही आपका। मतलब अभी तक तो आप ह्यूमैनिटी सर्व कर ही रहते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप पशुओं से और पक्षियों से भी आपका प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड रहेगा, आप डेफिनेटली रहना भी चाहिए, और आप और ज़्यादा भक्ति करेंगे और चमकेंगे। जितनी ज़्यादा आप भक्ति करेंगे गाइज, उतना ही चमकते चले जाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे इस वजह से आप भक्ति नहीं कर रहे हैं कि मुझे चमक मिले, पर ये कृष्णा का आपको गिफ्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कृष्ण की कृपा हो रही है यहाँ पर। आप लोगों के ना प्रेरणा स्रोत रहेंगे, मोटिवेट लोग होंगे आपको देख के, नो मैटर व्हाट आप किस फील्ड से हैं, और शायद वो आपके फील्ड से भी ना हो, बट जब आपको लोग देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक रिचार्ज फील करेंगे, और आपको लोग इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे कहीं ना कहीं, कि उन्हें आपको देखना, आपको सुनना, आपके पास रहना। जैसे कृष्णा की अभी हम लोग केवल फोटोज़ देख रहे हैं, बट हमें पॉजिटिविटी मिल रही, तो कहीं ना कहीं शायद दूर से भी लोग आपको देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन आपको लोग फॉलो करेंगे, उन्हें आपसे जुड़ना अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेशन देंगे, अच्छे से अच्छे आपको फॉलो करेंगे। कहने का सेंस है कि जो अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे ना, वो भी आपसे जुड़ेंगे। आपको आपके कर्मों का क्रेडिट भी मिलेगा, और वो सब सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी मिलेगी जिसके आप हकदार हो, जो अभी तक आपको नहीं मिला है या सर्व नहीं किया गया है, वो सब आपको मिलेगा। और लोग आपको देखकर सीखेंगे कि भक्ति की शक्ति ये होती है, अनुशासन का फल ये होता है, दान धर्म का फल ये होता है, मौन की शक्ति ये होती है, ज्ञान की शक्ति ये होती है, कर्तव्य निष्ठता एवं हार्डशिप का फल मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा हिंदी वर्ड है और बहुत ही अच्छे से चैनलिंग हो रही है। ये सब ना लोग विटनेस करेंगे कि यस, ये होती, ऐसे रहा जाता है, ऐसे जिया जाता है। खूबसूरती एवं कान्हा से प्रेम दोनों ही आप पर बढ़ेगा, और आप डूबेंगे, इनकी भक्ति में आप डूबेंगे और ये आपको सर्व करेंगे, और आपके पीछे लोग मतलब प्रेम में आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप अपने आप को हीरा बनाएंगे, यानी और पॉलिश करेंगे, अपने आप को और चमकाएंगे, और आपकी चमक ये दुनिया देखेगी। इसमें से कुछ व्यूवर्स तो ऐसे हैं ना जिससे भी रिजोनेट कर रही है, वो देख लीजिएगा। आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे, ऐसे आप अपने आप को शायद पॉलिश करने वाले हैं, अपने आप पर काम करने वाले हैं कि आपको युगों युगों तक लोग याद करेगा। आपका
जीवन लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा। बहुत लोगों के लिए शायद उनके जीवन पर ना बुक लिखी जा सकती है, या तो वो खुद लिखेंगे अपनी आत्मकथा या फिर लोग लिखेंगे आपके बारे में। और बुक के माध्यम से भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी हमारे बाद की जो जनरेशन है, तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन रहेंगे। तो बधाई हो। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करते रहिए, और उस पर बनी फिल्म भी लोग देखेंगे, और ये सब ना कृष्ण की कृपा से ही होगा। तो आप कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए, भक्ति करते रहिए। कहीं ना कहीं कृष्ण जी आप पे कृपा कर रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं, व्यूअर्स मेरे इस बात को जानते हैं और सदैव समर्पण में रहेंगे कि ये जो कुछ भी चमक धमक है ना, वो गाना है ना, ये चमक ये धमक सरकार तुम्ही से है। सॉरी मैं भूल गई लाइन, वो वाला सॉन्ग यहाँ पे चैनल हो रहा है। हाँ, ये चमक ये धमक सब तुमसे है, ऐसे करके कोई सॉन्ग है ना, वो चैनल हो रहा है। तो आप इस चीज़ को जानते हैं। नाम जब आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे फ्यूचर में, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आप करेंगे। इसमें जो भी व्यूअर्स हैं आई थिंक वो चैटिंग करते हैं, और श्रद्धा और भक्ति से भी बहुत ज़्यादा आपका रोम रोम मतलब ओत प्रोत रहेगा श्रद्धा और भक्ति को लेकर। संसार की मोह माया या लोभ अहंकार क्रोध सब ना आपको छू भी नहीं पाएगी। आप चाहे जितने भी बड़े पोजीशन पे चले जाओ, आप ग्राउंडेड रहोगे। वाह, क्योंकि आप कृष्णा की शरणागति में हैं, और वो आपसे ये सब करवा रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोगों को मैसेज देना है आपके थ्रू। वो ही आपको सब दे रहे हैं, और ये बात शायद मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से उनको ये रीडिंग भी मिली है। पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ाने में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप स्वयं को कृष्ण की भक्ति में और ही ज़्यादा डूबता हुआ देखेंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जग छोड़ देंगे या आप संत बन जाएंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। और एक सक्सेसफुल जीवन, घर परिवार बच्चे पति बहू बहन या जो भी रिश्ता है आपका, वो उन सभी रिश्तों को आप बहुत ही अच्छे से निभाने वाले हैं, डोंट वेरी। और भक्ति भी करने वाले हैं। आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी तक शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, बट डोंट वेरी, आप हो जाएंगे। आप अपने दम पर एम्पायर खड़ा करेंगे एवं भक्ति भी करेंगे। आपको देखकर, सुनकर, पढ़कर लोगों को समझ में आएगा कि भक्ति करने के लिए गृहस्थ का त्याग आवश्यक नहीं है। वाह, तो यहाँ पर ना शायद कुछ लोग बिलीव सिस्टम ब्रेक करने वाले हैं अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी भक्ति से, कि जो हम लोग को आता है ना कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो सब कुछ छूट जाएगा, घर परिवार छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, या फिर नॉर्मल संसारिक लाइफ को छोड़ दो। ये मिथ्या आप तोड़ देंगे, बल्कि सही समय पे आध्यात्मिकता में आने से जीवन, कुल, परिवार एवं व्यापार सब अच्छे से ग्रोथ होता है। ये मैसेज आपके थ्रू कृष्णा देना चाह रहे हैं इस संसार को। तो आप कहीं ना कहीं इनकी लीला का पार्ट बनने वाले हैं कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में को अगर सही समय पे हम ले आएँ तो अपनी लाइफ कितना अच्छे से जी सकते हैं, ये मैसेज दिया जाएगा आपके थ्रू, आपकी लाइफ के थ्रू। जैसे कृष्ण असीमित हैं, अब अनंत हैं, वो भी आपको कृष्ण तत्व में विलीन करेंगे, ताकि आप भी काम, निष्ठा, नाम, भक्ति, धन, स्वास्थ्य इत्यादि आपका जो भी है वो अनंत हो। वाह, मतलब बहुत देने वाले हैं, झोली भर भर के देने वाले हैं। और कितना लोगे, मतलब सब दे दिया कृष्णा ने आपको। तो थैंक यू सो मच राधा जी। जय राधा का, जय श्री कृष्णा। तो इस रीडिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ही वंडरफुल मैसेज चैनलिंग हुआ है। मैं बहुत पीस में हूँ, बहुत काम में हूँ, और थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स इतने भक्ति में हैं, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है। और थैंक यू सो मच कि मुझे सौभाग्य मिला इस चैनलिंग को करने का। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए और इस रीडिंग को सुनने के लिए। ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी ना, इसमें ये मैसेज आपके लिए ही है। जो रेजोनेट हो रहे हैं रख लीजिए, और जो गाइडेंस के तौर पे उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच कि मेरे व्यूअर्स इतने हाईली इनलाइटमेंट में हैं। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी मोटिवेशन को बढ़ाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
बाय गाइस, बाय। पायल 2, तो जिन्होंने भी माता लक्ष्मी जी का कार्ड चुना है या मटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड चुना है, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस में। तो आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है कि श्री श्रेयाय नमः, ओम श्री श्रेयाय नमः। ये एक मंत्र है जो माँ का है, तो आप प्लीज़ 108 बार चैंटिंग कर लीजिएगा रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सूर्योदय से पूर्व कर सके तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी हमें जो भी चैंटिंग है वो हमें सूर्योदय से पूर्व कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ आप जब भी टाइम मिले आप कर लीजिए, लेकिन अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी बगैर किसी विघ्न बाधा के। जो भी मटेरियल गेन होगा वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा या ईजिली अट्रैक्ट कर पाएंगे आप। तो ओम श्री श्रेयाय नमः का जप करने के लिए बोला जा रहा है। और सबसे पहला मैसेज ये है कि आप अपनी फैमिली लाइन साइट को और ही ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, इम्प्रेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ जो मैसेज हो रहा है, जो लोग भी ये पायल को चूज़ किए हैं उनके लिए मैसेज है कि जो चाहे आप मेल हो या फीमेल है, डज नॉट मैटर, ये मैसेज सबसे रेजोनेट कर रहा है कि आपकी जो फेमिनाइन साइड है ना उसको आप इम्प्रेस करने वाले हैं। मतलब अभी तक आप शायद मैस्कुलिन एनर्जी में थे, आप चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनाइन, हम दोनों में एनर्जीज होती हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो अभी तक आप कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी में रहते थे, मतलब काम 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 और केवल काम, लेकिन आप अब अपनी फेमिनाइन साइड को इम्प्रेस करेंगे। और आने वाले दिनों में ना आप अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ही अच्छे से नर्चर करने वाले हैं। अगर फीमेल भी हैं तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा से काम में वर्कोहॉलिक रहती थी, घर के भी काम हो तो बहुत सारे काम रहते हैं तो खुद पर ध्यान नहीं दे पाती थी, तो वो आने वाले समय पे अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नर्चर करने वाली हैं। और आप अगर अभी तक स्वयं पर ध्यान नहीं दे पा रही थी किसी भी फील्ड, मतलब चाहे खाने से हो या स्वयं पर होता है ना, हम सेल्फ केयर नहीं करते हैं, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि फेमिनाइन साइड को कैसे इम्प्रेस करिए, कैसे अप करिए। ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आ रही है। तभी माता लक्ष्मी भी ना आपको अपना आशीर्वाद देंगी। तो आपने कहीं ना कहीं जो मनी ब्लॉकेज है वो खुद ही क्रिएट की हुई है, और वो ब्लॉकेजेस ये हैं कि आप ना खुद की केयर नहीं करते हैं। आपके पास चीज़ें रहती हैं, सोर्सेज रहते हैं, लेकिन आप दूसरों को तो दे देते हैं, सर्व कर देते हैं, बट आप खुद के लिए नहीं केयर करते हैं। तो वही आपके लिए मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट किया हुआ है। तो माता लक्ष्मी कह रही हैं कि पहले तो आप खुद को भी तो दो, फिर मैं आऊँ। तो ये आपके लिए मैसेज है, तभी आपको ये अबंडेंस मिलेगी। ये सब माता जी ही की चैनलिंग है। और खुद की डाइट का भी ध्यान रखिए, जैसे पानी वगैरह अच्छे से पीजिए ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छे से करे, पानी की कमी नहीं होने पाए शरीर में। 70% हमको पानी ही चाहिए। तो आप देखिए कि पानी, प्योर पानी, ऐसा नहीं कि हम पानी की जगह कुछ भी स्किप करके पी रहे हो, ऐसा नहीं। पानी पीजिए, पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगी। अभी तक आपने जो मन किया खा लेती थी, जो भी मन में आया, मूड में आया खा लिया, परंतु अब आप देखेंगे आप खाने पीने के प्रति ना काफ़ी आप वो सजग हो गई हैं, काफ़ी अवेयर रहेंगी कि क्या खा रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में खा रही हूँ। आप बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में खाएंगी। पहले शायद आप कहीं अच्छा बैलेंस डाइट नहीं लेते थे, कुछ भी खा लिया, पेट भर लिया या जंक फूड खा लिया, बट अब आप देखेंगे कि आप क्वांटिटी ध्यान में रखेंगी कि आप प्रॉपर सब्जी, दाल, दही, सैलेड वगैरह खा रही हैं कि नहीं खा रही हैं। इस चीज़ का अब आप ध्यान रखेंगी। पानी भी अच्छे से पिएंगी, और ताकि आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स हो जाए। तो आप कुल मिला के अपने शरीर पर ध्यान देने वाली हैं, और जो भी मनी ब्लॉकेजेस थे वो भी अब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को सेल्फ केयर कर रही हैं। आप जल्द ही अपनी कोई विश जो मनी से रिलेटेड थी ना, इस रीडिंग को जब भी आप सुनेंगी तभी आपकी है, जो भी आप मनी से रिलेटेड कोई विश थी वो पूरी होने वाली है। कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट जो आप लेने की सोच रही थी वो आप देखेंगी कि आपको मिल जाएगा, या फिर आपका पार्टनर ही आपको गिफ्ट कर देंगे वो चीज़ जो जिसकी भी आपने ख्वाहिश की थी।
ये माता लक्ष्मी की कृपा होगी आप पर। आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो अभी तक आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, शायद किसी भी रीजन से, फैमिली मेम्बर हो, थर्ड पार्टी रीज़न हो, या फिर वर्क हो, फ्रेंड्स हो, जो भी अदर रीज़न होते हैं, अभी तक टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो अपना समय और ध्यान दोनों ही देंगे। मतलब आप तो टाइम तो देंगे ही देंगे, अब वो उनका ध्यान भी आप अट्रैक्ट कर लेंगी अपनी तरफ। आप लोग और अपने पार्टनर के साथ गुड फैमिली टाइम और क्वांटिटी टाइम दोनों ही स्पेंड करती हुई नज़र आएंगी। तो अभी तक शायद आपको ये सब चीज़ें मिसिंग थी आपकी लाइफ में, बट वो चीज़ें अब आप अच्छे से देख पाएंगी कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रही हैं, और एक पार्टनर को भी जो क्वालिटी टाइम दिया जा रहा है वो भी आप दे पा रही हैं। कुछ लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी का यही आशीर्वाद है कि वो अपनी लव लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगी। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको सब कुछ है बट प्रेम नहीं था, तो वो अब, या टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो वो देखेंगे कि वो अपनी लव लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रही हैं। आपके लिए जो प्रेम की तलाश जो आप बाहर तलाशती थी, वो आपके अंदर ही है, ये अब आप जान गई हैं। और इस वजह से आपने स्वयं की वर्थ को जाना है, स्वयं की को वैल्यू किया है, स्वयं पर काम किया है। आपने अपने आप को निखारा है और भी निखार रही हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से अकेले ही निभा रही हैं। माइट भी पार्टनर साथ में हो बट वो उतना सपोर्टिव ना रहते हों अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो आप कहीं ना कहीं अकेले ही सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। तो यूनिवर्स भी ना ये सब देख रहा है, और इसी वजह से वो सब आपको दे रहा है जिसके लिए आपने कभी ना कभी ख्वाहिशें की थी, जो विश थी आपकी, अब वो यूनिवर्स आपको पूरा कर रहा है। जो कभी मैनिफेस्टेशन आपने किया था वो आपको बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। साथ ही साथ सरेंडर भी लगा दिया था, मतलब आपने इच्छा की और आपने सरेंडर लगा दिया, तो वो इच्छा देखेंगे आप बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपने अपने काम को किया है और उसके आउटकम से स्टक नहीं हुई, अटैच्ड नहीं हुई हैं। कोई काम जो आपने अभी किया है हाल ही फिलहाल, या जो भी आप कर रही थी, उससे अटैच्ड नहीं हुई थी, बल्कि क्या और अच्छा सर्व किया जा सकता है, इस पर ध्यान देते हुए आप अपनी योग्यता और जो भी स्किल्स आपको यूनिवर्स ने दिया है उसका दूसरों के लिए मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकती हूँ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकती हूँ, या सकते हैं, अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। इस निस्वार्थ भाव से जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका यूनिवर्स भी अब सर्व करने के लिए तैयार है। उसने कहीं ना कहीं देखा है कि आपने कितना अपने आप को निखारा है, कितना खुद पे काम किया है, जो भी आपके पास है उसमें से बेस्ट मैं दूसरों को क्या सर्व कर सकता हूँ जिससे दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो वो यूनिवर्स ने आपको देखा है। और उसके लिए आपने कुछ ये नहीं लगा कि मैंने इसके लिए किया तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तो यूनिवर्स अब आपको सर्व करने के लिए तैयार है। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि सितंबर के माह में आप अपनी ग्रोथ देख पाएंगे। तो अगर कुछ काम अगर आप कर रहे थे और ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, तो आपके लिए सितंबर का माह शायद आप देख पाएंगे कि कुछ ना कुछ उसमें ग्रोथ आप देख पाएंगे। हालांकि आपको अपनी ग्रोथ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि अभी जो कर रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको ग्रोथ दिखेगा, बट सितंबर माह स्पेशली चैनल हो रहा है, उसमें आप ज़्यादा देख पाएंगे अपनी ग्रोथ। वो माह आपके लिए स्पेशल है। आपके लिए आप अपने आप को और कैसे निखार सकती हैं इस पर भी ध्यान दे रही हैं या दे रहे हैं, और यूनिवर्स भी ये सब देख रहा है कि कैसे आप अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करने में लगी हुई हैं। जल्द ही आप स्वयं में वो बदलाव एवं ग्रेसफुलनेस, आत्मविश्वास और सुंदरता को देख पाएंगी, जो ना सिर्फ आप देखेंगी बल्कि जो आपके नियर डियर लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पास के लोग हैं, वो सब भी अब हैरान होने वाले हैं। आपकी इस ब्यूटी को देखकर ना सब दंग होने वाले, आप तो होंगे ही होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अभी तक निगलेक्ट किया हुआ था, और अब आप जाके जागी हैं या जागे हैं, तो आप तो हैरान होंगी कि यार यार मैं इतनी खूबसूरत थी, या मुझ में ये भी पोटेंशियल था, और मैंने अपनी क्या मतलब खुद पर ध्यान नहीं दिया था। तो खुद तो हैरान होंगी, जो एकदम पास के लोग हैं ना वो एकदम दंग होने वाले हैं। मुझे ना उल्लू की आइज़ दिख रही हैं, कैसे आउल की आंखें नहीं होती एकदम सरप्राइज वाले, कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया। कल तक तो ये बंदा बिल्कुल भी एकदम रफ टाइप का रहता था, या खुद पर ध्यान नहीं देता था, या मतलब
अपने आप को बस एਵੇਂ ही कपड़े डाल लिए या जो ये आज क्या हो गया। तो यहाँ पे मुझे वो आउल की आंखें दिख रही हैं और वो सरप्राइजली वाली, जैसे फटी फटी आंखें नहीं हो जाती सरप्राइजली जब चौंक जाती आंखें, वैसी वाली मुझे दिख रही हैं। तो वैसे ही आपकी चमक से ना लोग दंग होने वाले हैं और आप इस चीज़ को देखेंगे। आपको आपका खोया हुआ चार्म मिलेगा और वो भी 100 टाइम मल्टीपल होकर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप शायद जीवन की भाग दौड़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने खुद को खो दिया था, खुद के चार्म को खो दिया था, वो आपका 100 टाइम मल्टीपल्स होके वापस आ रहा है। वाह वाह, ये गॉडेस लक्ष्मी आपको दे रही है, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया है, तो अब डिवाइन आपको सर्व कर रहा है। वाह। और डोंट वेरी, आपने स्वयं काम कर लिया है, आपने सरेंडर के भाव को ही रखना है। ये नहीं कि रीडिंग सुन लिया तो कब आएगा, ऐसा नहीं करना है, सरेंडर रखना ही है। और ये जानते हुए कि सब कामों में सफलता देखेंगी, क्योंकि इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल रहा है, सब कामों में सफलता देखेंगी और स्वयं को स्वतंत्र आत्मनिर्भरता आप प्रदान करेंगी या कर भी रही होंगी, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंड ही रहना है। इसकी कीमत आपने अपने हाई वर्क से चुकाई है, इसलिए अब आपकी ईगो की चपेट में अब आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। कहीं ना कहीं आपने जाना है कि कैसे काम किया जाता है और उसका कभी कभी आपको क्रेडिट भी नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने लिए टाइम निकाला, अपनी वैल्यू को जाना। और इस सब चक्करों में ना आपने इतना सब लर्न किया है ना कि अब ईगो नहीं आपको डुबा पाएगी। होता है ना, लक्ष्मी जब आ जाती हैं तो ईगो भी आ जाती है, बट आप में ना ईगो नहीं आएगी, ईगो नहीं आएगी, आप ईगो की चपेट में नहीं आएंगी। ये पाइल उन लोगों के लिए नहीं है, डोंट वरी। जो लोगों ने अपनी खूबसूरती को खो दिया था काम के करने के चक्कर में, शायद ध्यान नहीं दिया था, वो अब दुगना आकर्षण युक्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं शायद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में आपने अपने आप को निगलेक्ट किया था, तो डोंट वेरी, आपका अट्रैक्शन वापस आ रहा है। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। अब आप अपनी बेस्ट वर्जन में टैप इन कर चुके हैं, आप जान चुके हैं कि मुझे खुद को भी भाई टाइम देना है, आपको लेसन्स मिल चुके हैं और अब आप अपनी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इस एनर्जी में है कि जो आपको चाहिए वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। पानी पीते रहिए, भोजन में फल और हरी सब्जियां एवं गुड क्वालिटी के, इस पर फोकस रखिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर फोकस बनाए रखेंगी या रखेंगे, या आपको रखना चाहिए। ये आपको सर्व करके ही जाएगा अगर आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान देंगे। मतलब क्वांटिटी ज़्यादा ना हो लेकिन क्वालिटी हो, और कितनी क्वांटिटी हो इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपको सर्व ही करेगा। आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको यूथनेस, जो आपकी यूथनेस, कहीं ना कहीं आप डल हो गए थे या अट्रैक्शन आपने खो दिया था, वो अब आपको वापस मिल रही है। चार्म अंदर से जो जिंदा दिली होती है ना, जैसे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे से सज धज के रहूं, प्रेजेंटेबल रहूं, इधर घूमने जाऊं या ये काम भी कर लेती हूं, वो जो एक अंदर से हैप्पीनेस रहती है ना, वो कहीं किसी का खो गया था, वो वापस मिल रहा है। अब आप देखेंगे कि आपका चेहरा, स्किन, बाल और सब ओवरऑल पर्सनालिटी, सब कुछ एकदम से ना यंग हो रहा है। तो आपको आपकी ऊर्जाएं वापस मिल रही थी। कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में फंस गए थे, तो आप ड्रेन आउट हो रहे थे, बट अब आपको आपकी ऊर्जा मिल रही है वापस। और अब आप देखेंगे कि आपकी हर एक चीज़ निखर रही है। अब आप अपनी रियल एज से भी कहीं ज़्यादा यंग दिखेंगे। तो जो भी करंटली आपकी एज है, माता लक्ष्मी जी आपको उस एज से भी यंग दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी शायद विश रही थी कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो भी हो सॉरी गाइस, उसमें आप एक यंग रहें या अच्छे से दिखें, तो वो आपकी विश पूरी की जा रही है। और आप अपने रियल एज से यंग दिखेंगे और साथ में बहुत ही ज़्यादा रियल एज से ज़्यादा मेच्योर दिखेंगे विजडम वाइज। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है कि आपकी जो करंट एज है उससे ज़्यादा आप यंग दिखेंगे लुक वाइज, बट जो विजडम है उससे आप बहुत ज़्यादा मेच्योर लगेगा कि अरे यार, ये इतनी विजडम कैसे है इस इंसान के पास, इसकी तो एज अभी इतनी है। तो ये बहुत ही अच्छा आपको गिफ्ट दिया जा रहा है माता लक्ष्मी की तरफ से। और आप अपनी मेच्योरिटी से क्वीन या किंग वाली एनर्जी में टैप इन करेंगी। आप जहाँ भी होंगी ना, या तो क्वीन की लाइक क्वीन रहती है वैसे रहेंगी, या फिर आप उस फील्ड के किंग होंगे।
आपके पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको दुगना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता प्रदान किया जा रहा है लक्ष्मी जी के हर स्वरूपों द्वारा। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी के कई सारे स्वरूप हैं, तो ये सारी शक्तियाँ आपके पास आ रही हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहेगा फिजिकल वर्क करने के लिए, मेंटली क्लैरिटी रहेगा और विजडम रहेगा, कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो सब आपको देखा जाएगा। आपको सॉल्यूशन मिलने लगेंगे किसी भी चीज़ के। कोई अगर ऑब्स्टिकल है तो बहुत ही ज़्यादा आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो ये सब आपको माता लक्ष्मी प्रदान कर रही हैं। या बहुतों को सडन मनी गेन हो सकता है, जो इस फाइल को देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को सडन मनी गेन हो सकता है, चाहे आपको प्रमोशन मिले या कहीं और से, लेकिन आपको मनी गेन अवश्य होगा। आपको अभी तक कोई बात या कोई आइडिया पर अप्रूवल नहीं मिल रहा था, पर आप देखेंगे कि जो शायद बॉस थे या जो भी लोग थे वो अब आपके अगेंस्ट जो लोग भी थे, आपके आइडियाज़ को इग्नोर किया जा रहा था या जो भी प्रोजेक्ट था उसको अप्रूवल नहीं मिल रही थी, अब आप देखेंगे कि वो स्वयं ही अप्रूव कर देंगे। ऑटोमेटिक आपकी अप्रूवल हो जाएगी, आपकी प्रमोशन अप्रूवल हो सकती है, जो भी पेमेंट आपकी रुकी हुई थी तो अप्रूव हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो आपके सीनियर्स अगेंस्ट थे वो कहीं ना कहीं अब आपके फेवर में हो जाएंगे, परिस्थितियाँ फेवरेबल रहेंगी और वो सब इसे स्वयं ही अप्रूव कर देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कमल बन गए हैं, इस बात को स्वीकारा है आपने कि हाँ मैं कमल हूँ। पहले आप डिनाई कर रहे थे कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब तो झूठ भी बोलते हैं और पॉलिटिक्स भी करते हैं, फिर भी वो सब की आपस में बनती है, मैं ही अलग क्यों पड़ जाता हूँ, मेरे ही खिलाफ पॉलिटिक्स क्यों जाती। तो आप कमल थे, तो कमल को देख कर जो भी कीचड़ रहता है वो थोड़ा सा वो रहता है, गंध रहती है उसमें। लेकिन कमल क्या होता है ना, कीचड़ में रहता ज़रूर है लेकिन वो कीचड़ का पार्ट नहीं होता है। तो आप इसी चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि नहीं मुझे भी उन्हीं लोग का पार्ट बनना है, और ये चीज़ें यूनिवर्स आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो अब आप जान चुके हैं कि एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ मैं कमल हूँ, और इस वजह से आपने अपनी वर्थ को जाना है, इस वजह से यूनिवर्स भी सर्व कर रही है। इस बात को आपने इजीली स्वीकारा है, इसलिए माँ का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है। देने वाला जब भी देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, तो कुछ इस तरह का मिलने वाला है। हो सकता हो प्रमोशन हो जाए, सैलरी इंक्रीज हो जाए, या जो भी कहीं ना कहीं से आपको मनी गेन ज़रूर होगा। और कुछ लोग जिन्होंने काम को अभी ही स्टार्ट किया है, जस्ट इस रीडिंग को देखा है, कुछ समय ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए, तो वो लोग भी इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर पाएंगे। बस स्वयं पर काम करते रहिए और अपने काम पर फोकस और स्वयं पर फोकस बनाइए। निश्चय ही सफलता आएगी आपके लिए। ये मैसेज है कि अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है तो डोंट वरी, आपको भी सफलता मिलेगी। और जो लोग पहले से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, उनको तो देखने को मिलेगा ही। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जिस भी टाइम देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो डोंट वेरी, सब आपको पेड होंगे। बस आप इसी तरह सेल्फ लव, सेल्फ वर्क और हार्ड वर्क को करते रहिए। माता लक्ष्मी को आप देखेंगे कि समय आने पर वो फल अवश्य देंगी। आप रुकिए नहीं, कीप गोइंग, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छा कर रही हैं या कर रहे हैं। अभी कर्म करने का समय है, अभी बीज बोने का समय है, तो अभी आप अपना काम करिए। फसल जरूर बढ़ेगी, समय आने पर कटेगी भी और पकेगी भी। तो प्लीज़ दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि अरे यार उसको तो ग्रोथ मिल गया, या तो वो मुझसे छोटा है आगे निकल गया, या कुछ ऐसा ना, करियर वाइज भी मेरे साथ का है बंदा कहाँ पहुँच गया, तो कंपेयर मत कीजिए। और आपको भी समय आने पर सर्व किया जाएगा। आप अपना काम करते रहिए। आप लोग अपने घर को भी ना साफ सुथरा व्यवस्थित रखेंगे, शायद डेकोरेशन कर सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ डेकोरेट करके रखने वाले हैं अपने घर को, कुछ ना कुछ वो डेकोरेशन जरूर करने वाले हैं अपने घर में, जिससे ना माता लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आपको करना चाहिए। अगर आपने सोचा है तो डेफिनेटली कीजिए, नहीं सोचा है तो ज़रूर सोचिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है उस घर पर। और आप अपने लिए ना लग्जीरियस एसेंशियल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसे बाथरूम एसेंशियल हो गया, या जो भी फीमेल एसेंशियल होता है, तो उसमें ना आप और ज़्यादा लग्जेरियस चीज़ें आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और गुलाब की खुशबू
गुलाब की खुशबू वाला ना अगर परफ्यूम अगर आप लगा सकें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो भी लोग ब्यूटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वगैरह है या फिजिकल अपीयरेंस या सिंपल आप नॉर्मल, सबके लिए है कि आप अपना गुलाब का इत्र या परफ्यूम लगाइए। स्वयं के कपड़ों को एवं स्वयं के लुक को प्रेजेंटेबल रखिए और आप रखेंगे भी। अगर आप अभी तक नहीं प्रेजेंटेबल रहे, सिंपल पजामा और उसमें घूमती थी, तो अब आप देखेंगे कि आप अगर आप घर पे भी हैं ना तो प्रेजेंटेबल रह रही हैं, या जहाँ भी आप हैं वहाँ आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखेंगी, अपनी बॉडी पोस्चर का ध्यान रखेंगी, अपने अपने हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। अब आप अपने डेली एसेंशियल को भी ना अपग्रेड करेंगी। जो भी अभी तक आप यूज़ कर रहे थे उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने वाले हैं, लग्जीरियस लाने वाले हैं आप डेली एसेंशियल में। आपको देखकर या आपसे मिलकर या आपको सुनकर लोगों को अच्छा लगेगा। अब लोग ना आपकी तरफ इजीली अट्रैक्ट होंगे। आपकी वॉइस में निखार आ रहा है, बहुत ही रिच वर्ड्स और शब्दावली का प्रयोग करते हुए दिखेंगी। बहुत ही मतलब आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल होने वाले हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को मैच भी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी ले आएंगे आपकी पर्सनालिटी में, आपकी वॉइस में। लोग आपको बार बार सुनना चाहेंगे और सुनेंगे भी, कितनों को तो सुन भी रहे होंगे। अब आप देखेंगे आपसे लोग ज़्यादा बात करना चाह रहे होंगे। आप स्वयं को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। अभी तक आप दूसरों के लिए ही भाग भाग के नाच नाच के उनके पीछे अपना सारा समय बर्बाद कर रहे थे और खुद को टाइम नहीं दे रहे थे, बट अब आप ये गलती नहीं करने वाले हैं, स्वयं को प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। हर किसी के लिए आप अवेलेबल नहीं रहेंगी, ये एकदम क्लियर कट मैसेज है। तो पहले जब आप हर किसी को टाइम देती थी ना, अब आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। इस फाइल में वो लोग हैं जो हर किसी को अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप एक्सपेंसिव हैं। जो लोग आपकी हाई वाइब्रेशन को मैच नहीं करेंगे वो आपकी वाइब्रेशन फील्ड से हट जाएंगे, और केवल वही लोग रहेंगे आपकी लाइफ में जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करेंगे। तो करंटली अगर वो अपने ऊपर भी काम करेंगे तभी वो आपकी लाइफ में रहेंगे, अदरवाइज वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे। केवल वो ही लोग रहेंगे जो आपको सर्व कर रहे हैं। चीज़ों में क्वांटिटी का ध्यान आप रखेंगी, पूरा व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका ओजस, तेज, आपका ऑरा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी क्लोज फैमिली मेंबर भी आपकी इस ग्रेसनेस को, आपकी ग्रोथ को, आपकी ओज से, जो आपका ऑरा है ना, उससे इम्प्रेस रहेंगे। जो एकदम क्लोज मेंबर होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, वो भी इम्प्रेस रहेंगे, आप उनके लिए भी आइडियल बनेंगे। लेकिन अब आप रुकने वाले नहीं हैं और ना ही अपनी ऊर्जा को किसी को भी देने वाले हैं। अब आप दिन ब दिन अपनी लाइफ पर्पस को जी रहे हैं। एंजल एवं डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी वीडियो के थ्रू, टैरो रीडर के थ्रू, या स्वयं आपको मैसेज भी मिल रहे होंगे। यही कारण है कि अब आप शांत, स्वयं सौम्य और एक्टिव हैं तथा सरेंडर में भी हैं और रहेंगी भी। ग्रोन अप रहेगा, ग्रोन अप ग्रोन अप ग्रोन अप डार्लिंग, ग्रोन अप, ऐसा करके मैसेज आ रहा है। अब आप अपने फैमिली मेम्बर से बनाकर रहेंगी, यानी शायद बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, बट अब देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सरल हो गई हैं। पहले शायद आप कुछ बात करना चाहते थे, कुछ का कुछ हो जाता था, लोग कुछ और समझ लेते थे, बट अब आप देखेंगे कि अब आपकी बातों को समझा जा रहा है और आप भी कहीं ना कहीं मधुरता आ रही है रिश्तों में। फैमिली मेम्बर से आपकी अब बन रही है। पहले शायद आपके वाइब्रेशन मैच नहीं होते थे, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, बट अब आप देखेंगे कि अब स्मूथनेस है। और जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं उनके साथ रहेगा, और चाहे वो बुक्स हों, वीडियोस हों, इंफॉर्मेशनल वीडियोस, बुक्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, या किसी ऐसे चैनल से जुड़ सकते हैं आप जो आपको सर्व करेगा, या कोई हैबिट हो सकती है। आप अपनी जितनी भी फीमेल साइड के रिलेशन है, जैसे बेटी हो गया, बहन हो गया, माँ हो गया, या आप स्वयं भी इस रिलेशन में हैं, मतलब इस किसी की बहन, बेटी, माँ है, तो आप और कोई फीमेल फ्रेंड या फैमिली मेम्बर हो, उनके साथ ना अब आप चाहे कोई भी हो, जो भी फीमेल, चाहे वो आपकी बॉस ही क्यों ना हो, कलीग ही क्यों ना हो, उनसे भी ना अब आपकी अच्छे से निभेगी। शायद आपके फीमेल से इतनी अच्छे से बनती नहीं थी, या आपको अदरवाइज लोग ले लेते थे, फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, बट अब आप देखेंगे कि अब आपके साथ ये सब चीज़ें नहीं हो रही और आपकी बनेगी रिश्तों में।
आपका रिलेशनशिप मधुर रहेगा, सामंजस्य रहेगा। आप अपनी सौम्यता मधुरता से सारे काम करती चली जाएंगी वन बाय वन, और यूनिवर्स को धन्यवाद भी कहेंगी। यही गाइडेंस भी है आपके लिए कि आप ना जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा शांत और मधुर होकर काम करें। बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं, और बहुत ही ज़्यादा चीखम चिल्ला कर नहीं, मतलब एकदम सौम्य मधुर आवाज़ के साथ आप कोई बात कहेंगे ना, तो आपके सीनियर्स भी होंगे, वो भी सुनेंगे, और रिलेशनशिप में भी मधुरता आएगी। यही गाइडेंस भी आ रही है। और आप अपने आसपास की महिला या फीमेल से ना आप बना कर रखिए, ये भी गाइडेंस है। ये एक रेमेडी के तौर पे देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा गिवर ही रहें, आप एक नॉर्मल अच्छा कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आपका स्मूथनेस रहेगा रिलेशनशिप में। बट ओवरऑल कैसे करना है वो अब आपको मैनेज करना आ जाएगा। और सौम्य और मधुर वचनों के साथ सम्मानपूर्वक बात करिए। माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। मतलब सामने वाला कितना भी बदतमीज क्यों ना हो ना, आपको अपनी डिग्निटी नहीं खोनी है। और सामने वाला अगर रूड भी है तो भी आपको डिग्निटी नहीं खोनी है। आपको ना, आपका कीवर्ड्स है मधुर वर्ड्स होने चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज जो होती है, ये आपके कीवर्ड्स रहेंगे। आपको इन्हीं को पकड़ के चलना है, तो आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। अदर क्या कर रहा है वो उनके कर्म है, उन पे छोड़ दीजिए। आप एक गुड एम्प्लॉय रहेंगी, या गुड एग्जाम्पल भी सेट करेंगी दूसरों के लिए। अगर आप बॉस भी हैं तो गुड एग्जाम्पल बनेंगी दूसरों के लिए। और आप अपने सोसाइटी को सर्व करके करेंगी। जो भी आप काम करेंगे ना, आपकी सोसाइटी आपको, मतलब आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी में ज़रूर करेंगी। डोंट वेरी, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अब पूरी ज़िंदगी नहीं होगा आपको, ऐसा माता लक्ष्मी बोल रही हैं। और अगर आएगा भी तो टेम्परेरी होगा, और वो हील भी हो जाएगा तुरंत, मतलब मदद प्रोवाइड हो जाएगी आपको। वो एक कार्मिक साइकिल था जो अब पूरा हो गया है। आपको आपके बेस्ट वर्जन में आना था, इसलिए ये सब लेसन्स आपको दिए गए हैं। तो पास्ट में किसी ने शायद मनी प्रॉब्लम फेस किया है, शायद फैमिली में मनी होगा बट उनके लिए नहीं अवेलेबल होगा। तो ये बोला जा रहा है कि डोंट वेरी, अब मनी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक साइकिल था जिसको हमें सीखना होता है, लेसन सीखने होते हैं, हमें कुछ ना कुछ क्लियरनेस भी करना होता है अपने डेप्थ कर्मास को, तो उसके लिए वो सब था। तो अब वो नहीं होगा, डोंट वेरी। अब आप अपने पैसों से डोनेशन भी दे पाएंगे, स्वयं की विश भी पूरा कर पाएंगे। चाहे वो कपड़े हों, ज्वेलरी हो, लग्जीरियस चीज़ें हों, या कुछ भी हो, वो अब आप अपने दम पर कर पाएंगे। किसी भी विश को स्वयं पूरा कर पाएंगे। बस आप आज से ही जितना हो सके उतना, जो भी जितना भी है आपके पास, उसमें से जो आप कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए, नीडी पीपल की मदद कीजिए, पशु हो, पक्षी हो, खाने पीने की चीज़ की व्यवस्था कीजिए। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो डॉगी को बिस्किट ही खिला सकते हैं, चिड़ियों को दाना ही डाल सकते हैं, या जिसको भी ज़रूरत हो हमारे फिजिकल हेल्प की, उसकी कर सकते हैं। ये एज अ गाइडेंस के तौर पे भी हो सकता है। कि हो सकता है किसी को आपकी सलाह की ज़रूरत हो, तो उसको आप अच्छी सलाह देकर भी मदद कर सकते हैं। अबंडेंस का फ्लो बनता चला जाएगा। अगर आप पशु पक्षियों को दाना डालेंगे, खाने पीने की चीज़ों का उनका ध्यान रखेंगे, तो अबंडेंस आपका फ्लो में बनता चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी सुनेंगी या सुनेंगे तभी आप पे अप्लीकेबल होगा, और आपके लिए ही ये मैसेज होगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंसली सुनने के लिए, और इस वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को जो भी कुछ सुन रहा है ना, मैंने अभी 555 देखा, तो ज़रूर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है डेफिनेटली। अगर आप अभी तक स्टक महसूस कर रहे थे मनी वाइज ना, अगर आपके हाथ बंधे हुए थे, देखिए अब आप इस तरह खिलने वाले हैं। बस आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच इस रीडिंग में बने रहने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन को शेयर कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा, और शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी विद्या अच्छी लगी हो, एफ़र्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ।